हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पटेल। तो आज हम एक ये बहुत इंटरेस्टिंग केस करते हैं। ये एक मेरे कोई दूर के रिलेटिव हैं, उनकी वाइफ का केस है ये। तो ये 25-27 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है। इनका कंप्लेंट है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, गले में सूखापन लग रहा है इनको, है सूखा सूखा लग रहा है। और पेशेंट ने बोला कि गले से बहुत ज़्यादा परेशान है, पेट में जलन हो रही है, सिर दर्द कर रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है। ये सब प्रॉब्लम 5-6 महीने से इनको चल रहा है। यहाँ पे कोई डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखाया उनने, तो उनने कहा कि हो सकता है डायबिटीज़ थायराइड का प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। अब पेशेंट से मैंने पूछा कि आपको क्या मन में क्या आ रहा है, तो पेशेंट ने बोला पता नहीं चल रहा है क्यों ये दिक्कत हो रही है। बच्चेदानी में भी कुछ दिन पहले सोनोग्राफी कराई थी, तो उसमें भी अल्सर बताया गया था, उसकी वजह से पेट में जलन हो रही है और बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है। तो डॉक्टर ने बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ दी थी, कुछ दिन खाई, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि उनसे तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ रही थी। अभी मैं कोई दवा नहीं ले रही हूँ। तो मैंने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है, तो पेशेंट ने बोला कि पहले ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पहले पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, अभी तो थोड़ा आराम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है मुझे। तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, तो पेशेंट ने बोला कि ये सारी प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा है कि पेट से ही सारी समस्याएं हो रही हैं। पेट फूलता है, जलन होती है, नींद बिल्कुल नहीं आती है, बेचैनी लगती है, अजीब सा लगता है, गले की हालत तो बहुत ख़राब है, एकदम सूखा लगता है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है। और एक समस्या और कि पेट में जो वो बच्चेदानी में अल्सर है, उसकी वजह से इसका प्रेगनेंसी रुक नहीं रहा है। इसीलिए डॉक्टर ने इनको यूएसजी करवाया था, तो उसमें अल्सर निकल के आया। और गले में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गला सूखता है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, सबसे ज़्यादा मन में क्या आ रहा है, तो पेशेंट ने बोला कि बस यही है कि पेट से ही सारी समस्याएं शुरू होती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, पेट ही गड़बड़ चल रहा है मेरा तो। मैंने पूछा कि मन कैसा रहता है आपका, तो पेशेंट ने बताया कि मेरा मन अच्छा नहीं रहता है। मैंने पूछा क्यों, तो पेशेंट ने बताया कि क्या बताएं, मन वो हम शादी को 3 साल हो गया, मैं अपने घर में नहीं हूँ। मतलब मैंने पूछा कि मेरा खुद का घर नहीं है, तो मैंने पूछा मतलब, तो मुझे ये रिलेटिव है, थोड़ा पता है इनके बारे में। तो पेशेंट ने बोला कि मेरा खुद का घर ही नहीं है, हम लोग किराए से रहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ों उसने बताई। फिर मैंने पूछा और, तो वो फिर पेशेंट ने बोला कि गुस्सा तो आ ही जाता है इन सब बातों को लेके, हमें अपने ऊपर कभी ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, पर ज़्यादा दिक्कत होती है तो ध्यान देते हैं, बाकी छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती हैं। तो मैंने पूछा कि और बताओ अपने बारे में, और घर के बारे में बताओ। तो पेशेंट ने बोला कि ऐसा लगता है कि शादी करके कहाँ फंस गए हम, गलत जगह शादी हो गई हमारी, कुछ इनके पास तो कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, यही चल रहा है, सारी चीज़ें दिमाग पर यही चलती रहती हैं कि इनके पास घर नहीं, हमारी शादी कहाँ ऐसे घर में हो गई। और धीरे से उसने स्माइल करी, मतलब हंस भी दिया उसने। तो मैंने कहा कि क्या मन में क्या लगता है सबसे ज़्यादा, तो पेशेंट ने बोला कि सबसे ज़्यादा तो अपनी किस्मत को ही दोषी मानते हैं, फादर थे नहीं, मदर बस हैं, बस ऐसा लगता है कि यहाँ इस घर में आके फंस गए हैं। और सारी सिस्टर्स अच्छे घरों में हैं, सिर्फ मेरी ही शादी ऐसे घर में हो गई। इवन मेरे फैमिली भी बहुत अच्छी है, मतलब एक वेल्दी फैमिली है, मायका में सब लोग अच्छे हैं और अच्छे घर से बिलोंग करती है ये लेडी। ठीक है। तो अंदर से खुश नहीं रहते। तो मैंने कहा फिर कैसे मैनेज करती हो, तो बोलती है कि बस हंस के निकाल देते हैं, हंसते रहते हैं, बाहर से हंसते हैं, अंदर मन दुखी रहता है। तो पेशेंट ने यही सारी बातें बताई हैं। तो अब देखिए पेशेंट को सबसे ज़्यादा अब हम ये छोटा सा केस है तो इसको एनालिसिस करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखाई पड़ रहा है पेशेंट में। ठीक है। पेशेंट का प्रॉब्लम किधर है, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, बहुत क्रिटिकल के वो उलझा हुआ केस नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। यदि आप उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से भी जाएंगे तो मेडिसिन निकल आएगी, और इसका नीचे का जो आपका फैमिली बैकग्राउंड देख रहे हैं तो वहाँ से भी उसका मेडिसिन निकल आएगा।
तो हम इस केस को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से शुरू करते हैं। तो पेशेंट ने क्या बताया, कई सारे इसमें सोचेंगे कि ये सबसे पहला प्रोमिनेंट रूब्रिक है, एंजाइटी इन द डार्क। ऐसा फील हो रहा है, लेकिन पेशेंट को ना जब आप सामने देखेंगे तो उसका एंजाइटी डार्क ऐसे पेशेंट के चेहरे में भी समझ में आएगा, डॉक्टर साहब क्यों हो रहा है। वो पेशेंट स्माइल देते हुए बात कर रही है, वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब हाँ थोड़ा सा ये लग रहा है कि एंजाइटी डार्क या डिल्यूजन डार्क जैसा फील होगा, लेकिन ओवरऑल आपको केस को देखना है। ठीक है, तो पेशेंट ने सबसे पहले क्या बताया कि मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, एलोपैथी दवाइयाँ खाई, लेकिन बीच में ही मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रही थी दवाइयाँ। तो इसका मतलब पेशेंट ने उस दवाइयों से बचने के लिए, उस पॉइजन से बचने के लिए दवाइयों को छोड़ दिया। तो पहला रूब्रिक आपके पास आएगा फियर पॉइजन्ड बीइंग ऑफ, एक रूब्रिक क्लियर। नंबर 2, दूसरा, पेशेंट ने बताया, सिंपली बताया कि ये पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, जब ये पेशेंट खुद बोलता है, आप पूछिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो कई पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, हो सकता है इसकी वजह से हो सकता है उसकी वजह से हो सकता है उसकी वजह से हो, हैं। तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, तो एंजाइटी इन द डार्क, 2-3 ऑप्शन दे तो ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। ठीक है, पेशेंट तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। अब पेशेंट का जब खुद का अपना दिमाग लगाता है तो वो थ्योरी बनाने लगता है, तो इसको बोलते हैं थ्योराइजिंग, की सारी समस्याएं तो पेट से ही शुरू होती हैं। ठीक है, तो ये थ्योराइजिंग था, नंबर 2 रूब्रिक लिया। अब तीसरा इसका जो मेन इशू है, फैमिली इशू। ठीक है, तो पेशेंट ने क्या बोला कि मेरा तो खुद का घर नहीं है, हम लोग किराए से रहते हैं। मतलब वो जहाँ रहती है, जिस घर में रहती है, वो उसका खुद का घर नहीं है। तो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है इसके लिए, डिल्यूजन हाउस, हिज ओन हाउस इज नॉट इन। मतलब ये लेडी अपने खुद के घर में नहीं है, और जिस घर में रहती है वो उसका किराए का घर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, इसमें 2 ही मेडिसिन है। तो इस रूब्रिक को आप छोड़ भी देंगे ना, तो अब आगे देखिए आप, सबसे ज़्यादा पेशेंट को क्या फील हो रहा है कि ऐसे घर में कहाँ शादी हो गई मेरी, मैं किस घर को बिलोंग करती थी, मतलब मैं एक अच्छे घर परिवार से थी और ऐसे घर में शादी हो गई। तो मतलब पेशेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी किसी अच्छे घर में शादी होगी, लेकिन इनका घर तो ऐसा है कि इनके पास तो घर रहने को घर नहीं है। तो यहाँ पे पेशेंट सबसे ज़्यादा क्या फील कर रहा है, पेशेंट अनफॉर्चुनेट फील कर रहा है, उसका दुर्भाग्य देखिए आप। और देखिए आप कितना बढ़िया रूब्रिक है कि डिल्यूजन, पेशेंट को क्या फील हो रहा है, डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट, तो एक रूब्रिक हो गया अनफॉर्चुनेट फील। दूसरा, डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट इनकॉन्सोलेबल ओवर, ये बहुत बढ़िया रूब्रिक है, इसमें भी बहुत कम मेडिसिन है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को कई, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को लोग समझाते भी हैं, इवन ये कि धीरे धीरे सब मामला सुधर जाएगा, घर हो जाएगा टाइम के साथ, इनकी सिचुएशन कुछ और है, बट इस लेडी को समझ में नहीं आता है, और 24 घंटे वही बातें दिमाग पे चलती रहती हैं, भूलती नहीं हैं। तो मतलब अपने दुर्भाग्य को लेके ये इनकॉन्सोलेबल है, अपने अनफॉर्चुनेट को फील करके वो इनकॉन्सोलेबल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ना अपने आप को कंसोल कर पा रही है, ना कोई दूसरा इसे कंसोल कर रहा है। तो ये मतलब समझाने से भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ये डिल्यूजन, मिसफॉर्चून, इनकॉन्सोलेबल ओवर, ये हमारे पास रूब्रिक है। अब ये पेशेंट ने बोला था, वो कंप्लेंट के लिए बोला था, अभी तो ये हमने बताया कि आपको इनकॉन्सोलेबल ओवर, ठीक है, और अनफॉर्चुनेट फील तो कर ही रही है। अब ये पेशेंट क्या कर रही है, अपनी फैमिली के बारे में ऐसा कर रही है, कह रही है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, मेरी फैमिली तो ऐसी थी। तो एक रूब्रिक आता है स्लेंडरिंग डिस्पोजिशन, मतलब किसी की बुराई करना, किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करना, मतलब ये अपनी फैमिली की बुराई कर रही है। इसका मतलब ये अपने आप को एक स्पेशल लेडी समझती है कि मेरी और मेरे फैमिली घर परिवार तो बहुत अच्छा था। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छा फैमिली को बिलोंग करती हूँ मैं। तो ये एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन बॉडी पार्ट टू लॉन्ग।
ठीक है, मतलब जो बॉडी, मतलब इसकी बॉडी और बॉडी पार्ट, इसकी बॉडी पार्ट मतलब इसकी फैमिली वाले बड़े घर के हैं, बड़े ख़ानदानी हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो लॉन्ग हैं, इनके हाथ पांव लंबे हैं। ठीक है, तो ये रूब्रिक लिया था। अब ये थॉट परसिस्टेंट ले सकते हैं आपकी बहुत टाइम पे, इसको पूरे टाइम पे क्या समझ में आ रहा है, पूरे टाइम पे वही दिमाग में वही थॉट्स चलते रहते हैं। ठीक है, और डिसकंटेंटेड है, डिससेटिस्फाइड है, डिसप्लीज्ड है ये। ठीक है, लोग इसको प्लीज नहीं कर पा रहे हैं, इसकी इच्छाएं फुलफिल नहीं हो रही हैं। इवन तुमको रहने को घर तो है रे बाबा, लेकिन इस लेडी को अपना उस घर से संतुष्टि नहीं है, उसको अपना घर चाहिए। ठीक है, जबकि ये जिस रेंट वाले घर पर रहती है कम से कम 4 कमरे का मकान है, एक हॉल है और एक बड़ा सा घर है, लेकिन ये लेडी वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये डिसकंटेंटेड लेडी है। ठीक है, और ये पेशेंट ने कहा था बस जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसा लगता है बस जल्दी से ठीक हो जाए, तो कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। ठीक है, तो ये सब मिलके एक ही मेडिसिन आती है हमारे पास। और एक रूब्रिक और बढ़िया सा रूब्रिक है अफेक्टेशन। ये पेशेंट क्या कहता है कि हंसते रहते हैं, अंदर से तो दुखी हैं, लेकिन हम हंस के पेश आते हैं लोगों के सामने। ठीक है, तो ये उसका अफेक्टेशन रहता है। एक रूब्रिक और ले सकते हैं हम रेट्रो में, हाई स्पिरिटेड, मतलब ये जब बहुत तकलीफ होती है तभी ये सोच विचार करती है, अदरवाइज उसको इतना ध्यान नहीं देती छोटी मोटी समस्याओं को, तो ये हाई स्पिरिटेड है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के इसको वेरेट्रम एल्बम दिया गया था। वेरेट्रम एल्बम 30 का डोज दिए जाने के बाद से इसका नींद आना शुरू हो गया, इसके विचार कम हो गए, इसका गला तो 2-3 दिन में ही सूखना टोटल बंद हो गया था। ओवरऑल पेशेंट रिकवर हो गई थी वेरेट्रम एल्बम 30 से। तो ये केस था वेरेट्रम एल्बम का। तो आई होप ये सारी रूब्रिक्स एंड केस आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।